के चरण कमल बन बैठे हनुमान। जय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। आज परम सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम राम नाम रूपी मान सरोवर, आपके पावन ग्राम में राम नाम की कथा की गंगा बहावत, और वो गंगा में आप और हम सब लोग डुबकी लगा के परम सौभाग्य प्राप्त हो। और हमारे मन के साथ साथ आप मतलब भी हो इसे, लेकिन सबसे पहले सौभाग्य तो दीदी हो आप मतलब प्राप्त हो इसे। कब आप मन के पावन ग्राम में भैया मन के मन में विचार ऐसे कि हमारे गाँव में रामायण के कार्यक्रम होना चाहिए, आयोजित होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा श्री गांव के सियान नौजवान युवा भाई मन लग जाता है। काबर जिकर मन में अत्यंत सुंदर राम कथा के भाव मन में विचार है, तो सबसे बड़े साधुवाद के पात्र तो वही मन। आओ पावन प्रसन्न जिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताए, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिति चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुबर बिहारू। मानस में श्रोता संत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी एक कार्य से, वो भी एक अनाथ कैसे रही से बोला भी सबके ज्ञान नहीं रही से, लेकिन देखो राम की कृपा हुई से, प्रभु श्री राम की कृपा हुई से किनारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास 7 कांड जिमा रामचरितमानस के मूल मूल प्रसाद रूप में मिले हैं। बाल कांड और जिमा 7 कांड बताता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। जिमा बाल कांड बताता है, बाल कांड में भगवान राघवेंद्र सरकार के बाल लीला से लेके विवाह लीला तक, जिमा नाना प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम नाना प्रकार के खेल खेले, नाना प्रकार के लीला दिखाए। और जिमा मुलाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिति चारु, तुलसी सुभग स्नेहा बन प्रिय रघुबर बिहारू। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कहाँ होती दाई? मंदाकिनी नदी के समान चित्रकूट, जिमा सुंदर पर्वत नदियां सुंदर सुंदर ऐसे लागते मानो स्वर्ग के जतिक सुखी ना, वो चित्रकूट मंदाकिनी में वो स्वर्ग के भी सुंदर तुच्छ लगते, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता विराजमान हो, वो जगह पवित्र स्थान स्वर्ग के समान है। आज दोनों बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ये दोनों के स्नेह प्रेम जो है वन में ऐसे लागे जैसे दोनों को एक दूसरे से विरह। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अगर इलाहाबाद अगर जाने के अगर प्रयास करन, तो सबसे पहले कथा को सुनारी से शंकर जी महाराज और बालक के मुनि जी को सुने से भरद्वाज मुनि जी, और वहां से जब जैसे हमला ज्ञान की जब प्राप्त हुई से ना, तो सर्वप्रथम मेला भगवान शिव जी रचना करी से, और प्रथम बार शिव जी महाराज ही माता पार्वती लग कथा सुने से। लेकिन माता पार्वती कथा में कहाँ प्रेम करी? सर्वप्रथम भगवान शंकर जी जब माता पार्वती ला जब कथा सुने से ना, तो वो प्रेम नहीं करी से कथा से, कथा में वो ध्यान नहीं दी से। और यही कथा ला फिर शिव जी महाराज को लबतई से काकभसुंड जी की प्रभु श्री राम के भक्त लबतई से, और भक्त ला जब बताई से ना, तो वो भी काकभसुंड जी बालक के मुनि जी से पैसे। और भगवान के लीला बड़े बड़े अपरंपार हैं। श्रोता और वक्ता, श्रोता आप मनो जो आप मने रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा ला सुना तो, और वक्ता लेकिन सबसे बड़े वक्ता तो आप मन है। काबर आप मन में सही गलत के न्याय करते हैं, और हमन काला जान या बोध बालिका
के द्वारा सुने हुए कथा ला आप मन के बीच में आज आओ पावन प्रसंग जिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बताए कि श्रोता ला और एक वक्ता ला कैसे होना चाहिए। श्रोता जी भगवान की कथा ला सुनते ही मनन करते ही और ला धारण करते हैं, वो श्रोता है। वो नहीं जिकर ध्यान अभी कहाँ गए घर तनी गए हुई और ये करो कर अभी शरीर बस हुई। तो श्रोता और वक्ता हमेशा एक ही दूसरे से ही रहते। काबर जब तक ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त हो, गुरु से ही हम ज्ञान मिलते। तो हम भगवान से जोड़े के काम कौन करते दाई है? वक्ता। अभी आप मन यहाँ विराजमान हो, वक्ता की राजगद्दी में अगर देखी जाए तो मेरी कहा तो भाई कि मैं बैठे हूँ की के, लेकिन ये जगह वक्ता और वक्ता कहकर से जोड़े के प्रयास करते, भगवान से जोड़े के प्रयास करते। भगवान से अगर जुड़ना है तो कैसे करना है? बिना धर्म के कर्म नहीं मिले, बिना धर्म के कर्म नहीं मिले, बिना भजन के भाव और भज लो दीदी राम नाम हो जाऊं सब पार। काबर कथे कहाँ से पार होना है? भव सागर से पार होना है। और भव सागर से पार होना है तो क्या करना है? जयकारा लगाना है। आवे प्यारा से भजन उसके बाद आगे की कथा अपन के बीच परोसे के प्रयास रहे। लिखने श्री रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। संगवारी हो, अगर प्रभु राम के भजन में बैठे हो ना तो अनजाने बन के मत बैठो। अगर भजन में बैठे हो तो अनजाने बन के मत बैठो। अगर भजन में बैठे हो तब प्रभु के दीवाने बन के बैठो। सियावर रामचंद्र की जय हो। मोरे आगू माँ, मोरे आगू माँ पाछू माँ झूला थे राम के चेहरा। मैं दीवाना हो जी प्रभु राम के। और प्रभु श्री राम के कौन कौन दीवाना है? जब एक बार हाथ उठाओ और तालियों की सेवा करते हुए मोर साथ साथ गाना है। का गाना है? मोरे आगू माँ, मोरे आगू माँ पाछू माँ झूला थे राम के चेहरा। मैं दीवाना हो जी प्रभु राम के।
रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। वही करता वही करवाता जी, वही करता वही करवाता, बंदे तू क्यों व्यर्थ इतराता। एक सांस भी नहीं है तेरे अजी, एक सांस भी नहीं है तेरे, क्यों इस शरीर में घमंड में। एक सांस भी नहीं है तेरे, क्यों इस शरीर घमंड में मरता। तो राम नाम का सहारा है, तो राम नाम का सहारा है, क्यों इस जीवन में व्यर्थ में मरता, क्यों इस जीवन में व्यर्थ में मरता। सही बात है, ये राम कथा मंदाकिनी। आप पर हम सब विचार करके देखल कि मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता चित्रकूट कैसे पहुंचे। मंदाकिनी नदी जानथो नहीं कहा था के तो नहीं हो, लेकिन मैं पूछा था नाम ला सुने हो नहीं कहा था। सुने हो ना कैसे हो, एकदम मस्त सुंदर कर बैठे हो राम और सीता। सबको कोई बहनी मन माता सीता और मिला मांडवी सबको कोई कर बैठे हो और कैसे एकदम चुप हो, एकदम जानो मानो अकड़ कर खा आगे हो। तैसे एक आध कन मुंह में स्माइल भी तो होना चाहिए। अतिक सुंदर कथा हुआ थे। तो मंदाकिनी कहाँ से उत्पत्ति हुई से कथो। मंदाकिनी नदी बता, मंदाकिनी नदी हुई से अनुसुईया माता जानते हो, अत्रि मुनि जी पत्नी। कौन है रे? अत्रि मुनि जी के पत्नी है। मैं जावत प्रश्न करूं अब का बताओ तेरे बताऊ ना। अत्रि मुनि जी की कौन है रे? अनुसुईया माता पत्नी। और मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई से, ये अनुसुईया माता की से हुई से, ओकर तब से हुई से माता अनुसुईया। और माता अनुसुईया कौन है रे? त्रेता युग में कहा रे माता सीता की सास। और माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हो यार 14 वर्ष की वनवास हो। और वनवास इस तो काकर द्वारा हो इसे के कई मंत्रा और देवता मन की ये सब मिली भगत कहे जाए तो ये पूरा कार्य भगवान के ही लीला है। काबर होई वही जो राम रचि रागा, होना वही रथे जिले भगवान हम का करी रथे गढ़े रखे और पहले ले लिख दे रखे। तो भक्त की मान कभी टले नहीं, भले भगवान की मान टले। कैसे सबरी माता ला जानते ना, सबरी माता हमेशा होकर रास्ता नहीं औरत रहे। सबरी माता जानते हो ना, जानते नहीं कथो वो एकदम सुकुर्दुम हो जाता। सबरी माता हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के रास्ता देखत रही। आजे आई कले आई बिहाने आई आही 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 मोरे घरी राम जरूरिया। देखा कृष्णा रास्ता आज माता सबरी होकर रास्ता देखी। और माता सबरी आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की वनवास हो गए हैं। और वनवास होए के बाद कहाँ आयो मना? चित्रकूट मंदाकिनी नदी करा है। जी हाँ, भगवान राघवेंद्र सरकार जो है का करत है? माता सीता के सुंदर सिंगार करत है। का करत है? सिंगार करत है। पति पत्नी हमर मन बरो कहा रे, हमर छत्तीसगढ़ की कहा रे और भाचा कथन ना चंदपुरी ओकर कहा रे नैनी आला रे। ओकर ममा गाँव वो कौशल्या माता के एक जन पर मोर बड़े दीदी बस ऐसे ऐसे कहा थे, बाकी जन मन तो नो हरे कहा थे ऐसे लात मोला कैसे हो जानतो ना। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन हरे तेला काकर बेटा है? राजा दशरथ। और राजा दशरथ के बेटा कौन कौन रही थे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 जन रीस न कर बेटा। और आज माता सीता और भैया लक्ष्मण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट मंदाकिनी में सुंदर दोनों को विद्यावत है बतरावत प्रेम में। और सुंदर कोनो पर श्रृंगार करत है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी। ओकर का करत है? सिंगार करत है। और अत्येक सुंदर करत है। रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमत चित सुबंग सिंगारू, जग मंगल सुन ग्राम ग्राम में, दानी कुमति धन धर्म धाम में। प्रभु
रामचंद्र जी की सुंदर चरित्र ला आप और हम सब जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन हरे? एक कार्य कैसे एकदम चुप हो जाते हो? कौन हरे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी एक मर्यादित जी हमेशा मर्यादा में रहे। श्रवण बेटा जानते हो ना? श्रवण वैसे राजा दशरथ के भी कौन हरे? राज दुलारा आंखों के तारा है। अब विचार करके देखो, जेकर आंखों के तारा ला 14 वर्ष के वनवास हो गए होकर ऊपर का भी तथ्य। मर्यादा पुरुषोत्तम सहनशीलता, जेकर में अत्यंत सहनशीलता है, जी पूरा अपन भार ला पन कर ले सके। राम मतलब जे रोम रोम में बसते, रोम रोम में बसने वाले राम बोला थे राम। और माता सीता दोनों को आज 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम चंद्र जी के सुंदर चरित्र के बखान भी करना का है बहुत। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की हमन लीला अत्येक है होकर लीला नाना प्रकार के लीला है, नाना प्रकार के कथा है। जेकर से कहे भी गए ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि की कथा अनंत है, अपार है, अथाह है। जेकर कथा में जितना गहराई में जाबे ना उकर से गहराई में डूबते जाते। और आज माता सीता और भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर लागत है। जानो मानो सौहत स्वर्ग के लोग जैसे मनी होते ना, सांप के मनी देखे हो ना, उन प्रकार से ऐसी लागत है जानो मनी के समान महाकाहो थे। संत जनमन के सुंदर बुद्ध रूपी सुंदर श्रृंगार हुआ। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता जब हुस्न तो संत समागम सबको योकर दर्शन करे बराए कते पुण्य आत्मा रही सोई। जे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन लपई सोई, दर्शन लकरी सोई। अगर आप पर हम सब विचार करके देखा तो एक सत्संग होना चाहिए। ये कहा है सत्संग। एक तनी जिंदगी भर के कमाए हुए पूंजी ला एक तराजू में रखो और एक तरफ काला रखो, ये सत्संग के पल्ला। तो आप मन बताओ सत्संग के पल्ला भारी होगी कि जिंदगी भर के कमाए हुए धन दौलत? आप मलना एक कन सिक्का दे दी, सिक्का कमाए वर हो तो अब एक तनी एक क्षण भर के सत्संग लड़ी तो सत्संग के पल्ला भारी होगी कि ये धन दौलत रुपया के पल्ला भारी होगी? पूछा तो वो शबरीदाई काकर हो सत्संग की हो काबर कहे भी कहना। एक ही घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की याद, तुलसी चर्चा राम नाम कटे कोटि अपीराद। भगवान के नाम ला कम से कम क्षण भरे जीवन भंगूरे जिमा जिंदगी की नहीं ठिकाना। जिंदगी के ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब ये सांस उठ जाए, पता नहीं कब ये आंख बंद हो जाए। तो कम से कम भगवान की कथा ला एक क्षण के लिए ये सत्संग में अगर सत्संग के पल्ला कार हिदाई हो भारी रखे। ये धन दौलत रुपया, धन दौलत सोना चांदी सब का है व्यर्थ है। काम क्रोध लोभ मोह कौन करी से? रावण में काहे से मैं से काहे से अहंकार है, से अहंकार से काहे से विनाश, और विनाश से कहा इसे रावण के पूरा वंशज कि राम नाम सत्य हो गए। कौन बचे? विभीषण जी महाराज बस। और विभीषण जी महाराज विचार करके देखो, रावण के 1.25 लाख नाती रही से, जेकर घर में दिया न पाती 1.25 लाख नाती रही से, लेकिन ओकर घर में एक जन दिया बरैया नहीं रही से। अब यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता चित्रकूट वनदाग्नि में अत्यंत सुंदर वीरा, अत्यंत सुंदर होकर श्रृंगार के बारे में बताते। जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा मन होकर सुंदर भगवान श्रृंगार ला देखा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार करी सुलाओ। एक प्यार से भजन के बाद आगे की कथा मन के बीच परोसे का प्रयास है। लखन श्री रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।